बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज के 17वें सिपह सालार की कमान संभाल ली है और ज़ाहिर है अब बड़े सवालात उठ रहे हैं कि नए जो आर्मी चीफ हैं उन के लिए चैलेंजेस क्या होंगे, कौन सी लेगेसी वो आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी बात कर लें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके हवाले से तो ज़ाहिर है कि हवालों से उन्हें याद रखा जाएगा। कई तनाज़ात उनके साथ जुड़े रहे, कई सियासी जमातों ने उन्हें हदफ तनकीद का निशाना बनाया, चाहे मुस्लिम लीग नून हो और चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। अपने अपने अदवार के अंदर जब इक़्तिदार में रहे तो सब कुछ ठीक था, सब नॉर्मल था, लेकिन जो ही इक़्तिदार से बाहर निकले तो ज़ाहिर इदारों पर एक किरदार कुशी और तनकीद का एक सूरत हाल जो भी रही वो तमाम तर आपके सामने। उस डिस्कशन में अगर जाएंगे तो डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का दौर कई हवालों से याद रखा जाएगा। नवंबर 2016 में उन्होंने सिपह सालार का ओहदा संभाला था और इमरान खान साहब जब उस वक्त वजीर आजम थे तो उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी थी, तौसी दी थी। और मुल्क की तारीख में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि आर्मी चीफ की तौसी के लिए बाकायदा कानून साजी उस पर की गई थी। लेकिन उस वक्त ताल्लुकात बड़े मिसाली थे। इमरान खान साहब की आप पिछले इंटरव्यूज निकाल के देख लें, वो बड़ा कैटेगोरिकली ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि कौन से ऐसे सियासतदान हैं जिनकी इदारों के साथ लड़ाई होती है। मेरे तो इदारों के साथ ताल्लुकात मिसाली हैं, आर्मी तो चीफ तो मेरे अंडर हैं, जो भी होता है मुशावरत के साथ होता है। लेकिन अचानक से खबर सामने आती है और खबरें बाहर निकल कर आती हैं कि जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया जब उनको DGISI के ओहदे से हटाया गया और उसके बाद ही कंट्रोवर्सी बढ़ती चली गई और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत भी इसी का एक शाखसाना है। इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़े। तहरीक अदम एतमाद के जरिए जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया तो उसके बाद इमरान खान साहब ने एक नया बयानिया बिल्ड किया जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीकी साजिश के तहत मेरी हुकूमत को गिराया गया, जिसमें अंदरूनी जो मीर सादिक मीर जाफर का जो किरदार अदा किया, फैसिलिटेटर का, और ज़ाहिर तमाम की तमाम मुगलियां इदारों की तरफ उठाई गई। फिर उन्हें कहा कि इदारे कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। बड़ी तनकीद हमने सुनी। बहरहाल अब सूरत हाल ये है, जैसे मैंने कहा कि कुछ तल्ख कुछ शीरी यादें जो हैं वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं वो उन पर तनकीद कर रहे हैं और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं कई हवालों से उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। और ज़ाहिर है वजह तौर पर उनकी खिदमात, दहशत गर्दी के खिलाफ उनके इकदाम और उनका पूरा जो 6 साल दौर रहा है वो एक मिसाली दौर रहा है। लेकिन जाते जाते जो सबसे अहम बात वो कर गए, जिसे बहुत सारे हलकों में सराहा जा रहा है, वो है कि पाक फौज का खुद को गैर सियासी करने का ऐलान। ये बड़ी अहम बात की है उन्होंने। लेकिन अगेन सवाल ये है कि आसिम मुनीर साहब के लिए अब इस फैसले पर रहना कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट किया गया है आर्मी की लीडरशिप की जानिब से कि उनका रोल रहा है सियासत में। अगर वो नहीं कहें कि नहीं रहा सियासत में तो ज़ाहिर हिस्ट्री तो सब भी जानती है, उसमें मैं नहीं जाना चाह रही। लेकिन बाजवा साहब जाते जाते ये कह गए कि पिछले साल फरवरी में, ऐसा नहीं कि एकदम से हमने कहा, बल्कि बड़ी सोच विचार के बाद ये हमने फैसला कर लिया है कि फौज जो है वो सियासत में किसी सूरत मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर हमारी कुछ सियासी जमातों का मसला भी है। मसला ये है कि जब फौज न्यूट्रल होती है तब भी इनको मसला होता है, जब नहीं होती तब भी इनको सिविलियन सुपरमेसी याद आ जाती है। तो इमरान खान साहब की आप हालिया मिसाल देख लें, जब उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं तो अभी हालिया उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं है आपकी हुकूमत गिराने का, तो खान साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं था तो वो हमारी हुकूमत बचा तो सकते थे। तो उस पर ज़ाहिर मुखालफिन की जानिब से बड़ी एक तनकीद सामने आई कि इमरान खान साहब तो डायरेक्ट मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। ये सिर्फ इमरान खान साहब का मसला नहीं है, हर सियासी जमात का मसला है। बिलफर्ज मुस्लिम लीग नून जब वो कहते थे कि इमरान खान साहब से हम बात नहीं करेंगे, ये तो सिलेक्टेड है, हम सिलेक्टर्स से बात करेंगे, हम लाने वालों से बात करेंगे, यानी कि वो खुद उनको सियासत में मुदाखलत की दावत दे रहे थे। तो ये सियासी जमातों के लिए भी बड़ा एक कड़ा इम्तहान होगा और उनके लिए एक टेस्ट केस होगा कि खुदारा अब अपने मसाइल खुद हल कीजिए, टेबल टॉक कीजिए, बजाय इसके कि अदालतों की तरफ आप देखें, बजाय इसके कि किसी तीसरी कुव्वत की तरफ आप देखें। तब तक मसाइल हल नहीं होंगे जब तक आप लोग अपने मसाइल हल करने में संजीदा नहीं होंगे। बहरहाल जिसे मैंने कहा कि अब देखना है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती है। नए आर्मी चीफ से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं, लेकिन आईनी रोल उन्होंने महदूद कर दिया है।